Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Socio Psyche. I am Professor Ishtiaq Ahmed. In today's video we will discuss about collective behavior. Collective behavior is topic of sociology. What is collective behavior? First of all, we will define collective behavior. Collective behavior activity involving a large number of people that is unplanned, often controversial and sometimes dangerous. कलेक्टिव बिहेवियर बेसिकली कहते हैं जब बहुत से लोग एक जगह पे इकट्ठे हों और वो अनप्लैंड हों और वो कोई ना कोई ऐसा काम खतरनाक काम करने के लिए जमा हुए हों, उसको हम कलेक्टिव जो है वो बिहेवियर का नाम देते हैं। आगे कलेक्टिविटी किसे कहते हैं? कलेक्टिविटी इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हुज मिनिमल इंटरेक्शन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड एंड कंट्रोवर्शियल नॉर्म्स। कलेक्टिविटी बेसिकली वो होती है इकट्ठे लोग ही हुए हैं लेकिन उनका इंटरेक्शन नहीं है किसी वेल डिफाइन नॉर्म्स के अंदर, कोई तरतीब नहीं है, बेतरतीबे लोग जो हैं जिसको हजूम भी कह सकते हैं, क्राउड है, मोब है, ये सारी टाइप्स है कलेक्टिविटी की या कलेक्टिव बिहेवियर की। तो वो लोग जो बग़ैर किसी नॉर्म्स के, बग़ैर किसी जो है वो कोई तरीक़ेकार के इकट्ठे हुए हैं और उनका मकसद कोई डिस्ट्रक्शन हो, ख़तरनाक हो, उसको हम कलेक्टिविटी कहते हैं। अब कलेक्टिविटी की दो टाइप्स होती है। पहले नंबर पे लोकलाइज्ड कलेक्टिविटी। अ लोकलाइज्ड कलेक्टिविटी रेफर्स टू पीपल फिजिकली क्लोज टू वन अनदर एज इन केस ऑफ क्राउड्स और राइट्स। जो लोकलाइज्ड कलेक्टिविटी कहते हैं जो फिजिकली एक दूसरे के पास मौजूद हों, उसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड कलेक्टिविटी। अ डिस्पर्स कलेक्टिविटी आर मैस बिहेवियर इन्वॉल्व पीपल हुज इन्फ्लुएंस वन अनदर डिस्पाइट बीइंग स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। अच्छा, जो डिस्पर्स कलेक्टिविटी होती है वो लोग फिजिकली बेशक एक दूसरे के करीब ना हो बल्कि वो बहुत एरिया के ऊपर फैले हुए हों, उसको हम कहते हैं जी डिस्पर्स कलेक्टिविटी। लोगों का मजमुआ जो एक दूसरे के करीब हों उनको हम कहते हैं लोकलाइज्ड कलेक्टिविटी, और वो लोग, वो हजूम जो बहुत बड़े एरिया के ऊपर फैला हुआ हो उसको डिस्पर्स कलेक्टिविटी कहेंगे। आगे, अब लोकलाइज्ड कलेक्टिविटी जो है इसकी जो है टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे है क्राउड। अच्छा, लोकलाइज्ड जो कलेक्टिविटीज़ है इसकी मैंने आपको बताना है, इसके लिए आपने जहन में रखना है कि ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है ना। तो क्राउड जो हजूम होता है इसमें लोग एक दूसरे के इकट्ठे होते हैं, साथ होते हैं, ये टेम्परेरी गैदरिंग होती है और बग़ैर किसी जो है वो कॉमन जो है वो क्या होता है नॉर्म्स के इकट्ठे हुए होते हैं। उनका जो फोकस है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना है या कोई जो है फोकस ऑफ जो अटेंशन है वो एक दूसरे से के साथ वो शेयर करते हैं कि जनाब हम इसलिए इकट्ठे हुए, एक्सीडेंट हुआ है, लोग इकट्ठे हो गए, क्राउड है, ठीक है। उसमें कॉमन फोकस ऑफ अटेंशन है कि एक्सीडेंट हुआ, लोग उसको देख रहे हैं, ये उसकी हेल्प कर रहे हैं। Second type of localized collectivity is mob. Mob is a highly emotional crowd that pursues a violent or destructive goal. मोब जो होता है बेसिकली ये चार्ज्ड जो कहते हैं ना हम क्राउड, उसको कहते हैं ये कोई ऐसा जो है डिस्ट्रक्टिव काम करने के लिए, ख़तरनाक काम या वायलेंट काम करने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं मोब। तीसरी जो टाइप है लोकलाइज्ड कलेक्टिविटीज़ की वो है राइट। राइट इज़ सोशल इरप्शन दैट इज़ हाईली इमोशनल, वायलेंट एंड अनडायरेक्टेड। ये भी लोगों का हजूम होता है, लोगों का कट होता है और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वायलेंट होते हैं और अनडायरेक्टेड, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिधर को मुंह उठा जो आगे चीज़ आई उसको तबाह कर दिया, उसको राइट कहते हैं। पाकिस्तान में रिसेंटली बहुत से ऐसे राइट्स हुए हैं जिनकी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। रिसेंटली जड़ावाला में तौहीन रसालत के मामले के ऊपर क्रिश्चियंस कम्युनिटीज़ को जलाया गया, इसको हम राइट का कह सकते हैं कि जिस तरह से वो इमोशनली चार्ज थे, वायलेंट थे और अनडायरेक्टेड थे, कोई डायरेक्शन नहीं थी, जो उनके सामने आया उन्होंने जला दिया, गिरा दिया, तबाह कर दिया। तो दीज वर द टाइप्स ऑफ लोकलाइज्ड कलेक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज डिस्पर्स्ड कलेक्टिविटीज़। अब ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के पास नहीं हैं लेकिन वो एक उस हजूम का हिस्सा है, उस गिरोह का हिस्सा है और उनके कॉमन जो है वो सेंटिमेंट्स हैं, कॉमन उनके नॉर्म्स हैं, कॉमन उनके जो है वो अटेंशन, फोकस ऑफ अटेंशन वो कॉमन है। उसको उसमें जो टाइप्स आती है सबसे पहले र्यूमर है। र्यूमर इज अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन दैट पीपल स्प्रेड इनफॉर्मली ऑफन बाय वर्ड ऑफ माउथ। अब ये र्यूमर जो है
जिसको हम कहते हैं कोई अफवाह। अफवाह वो होती है जो अनकन्फर्म्ड इंफॉर्मेशन होती है, किसी के खिलाफ ऐसे ही फैला दी, ठीक है, जो पीपल अपने लोगों अपने मुंह से फैलाते हैं और वो एक दूसरे से आगे चलते चलते मीलों फैल सकती है। ठीक है, सियासतदानों के बारे में कोई अफवाह है जनाब, किसी का इसके साथ रिश्ता है, या किसी फिल्म स्टार का, एक्ट्रेस के बारे में अफवाहें होती है, ये र्यूमर्स होते हैं। अच्छा, सेकंड टाइप जो है उसको गोसप कहते हैं। गोसप इज र्यूमर अबाउट पीपल्स पर्सनल अफेयर। अच्छा, गोसप भी र्यूमर ही होता है, ये भी अफवाह, लेकिन ये लोगों के पर्सनल अफेयर के बारे में होता है। ठीक है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में होता है, किसी की शादी, किसी की तलाक, किसी का जनाब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी का अफेयर जो है उसके बारे में जो अफवाह फैलाई जाती है उसको गोसिप कहते हैं। थर्ड है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन इज वाइड स्प्रेड एटीट्यूड्स अबाउट कंट्रोवर्शियल इश्यूज के ऊपर जो पब्लिक ओपिनियन बनाई जाए, वाइड स्प्रेड, बहुत एक जो है वो बड़े पैमाने पे हजूम के अंदर जो है कंट्रोवर्शियल इश्यूज के ऊपर जो ओपिनियन पाई जाती है उसे पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। पब्लिक ओपिनियन ये है कि जनाब बिजली के बिलों में जो टैक्स आ रहा है ये सारा जनाब चोरी किया जा रहा है, ये पब्लिक ओपिनियन है। पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ओपिनियन के सियासतदान पैसा चोरी कर लेते हैं, ठीक है, करप्शन करते हैं, ये पब्लिक ओपिनियन है। ठीक होगी बात। इसके बाद है प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा जो है ये इंफॉर्मेशन है जो कि हम देते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको प्रोपोगंडा कहते हैं। जो प्रोपोगंडा मीडिया के जरिए किया जाता है, सोशल मीडिया के जरिए किया जाता है पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए। पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए बहुत दफ़ा जो मीडिया है वो सियासतदानों के एक दो इश्यूज करप्शन के लेके आएगा तो लोगों के ओपिनियन बन जाएगा कि जनाब ये तो सारे ही चोर हैं। तो प्रोपोगंडा, प्रोपोगेट किया जाता है चीज़ों को इस तरह से कि जनाब लोगों की पब्लिक ओपिनियन बने। ठीक होगी बात। तो इसको हम कहते हैं प्रोपोगंडा, कि किस तरह से इंफॉर्मेशन बनाई जाती है लोगों की ओपिनियन बनाने के लिए। इसके बाद है जी फैशन। फैशन जो है ये एक ऐसा पैटर्न होता है जो बहुत सारे लोग जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी फैशन हो सकता है, कोई ड्रेसिंग स्टाइल हो सकता है, कोई बालों का स्टाइल हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, कोई आई कलर हो सकता है, कोई मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी का हो सकता है। लोग फैशन जो है चीज़ों को पैटर्न के ऊपर चलते हैं और बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं, इसको फैशन कहते हैं। इसके बाद आता है जी फैड। फैड भी एक फैशन की एक टाइप है। ये अनकन्वेंशनल सोशल पैटर्न दैट पीपल एम्ब्रेस ब्रीफली बट अंथुजियास्टिकली। लोग इसको अंथुजियास्टिकली जो है वो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन ये एक बहुत छोटे टाइम के लिए होता है फैड। ये कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए आया और ख़त्म हो गया। फैशन की तरह ये लंबे अरसे तक नहीं चलता। फैशन जो है वो लंबे अरसे तक चलता है, फैड जो है वो थोड़े अरसे के लिए आता है। मैस हिस्ट्रिया और मॉरल पैनिक। इसमें ये होता है कि लोग जो हैं वो किस तरह किसी रियल या इमेजिन्ड जो है वो इवेंट के ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं। अब वो इरेशनल रिएक्शन होता है, वो डर की वजह से हो सकता है। ठीक है, कहीं आग लग गई है, ठीक है, अब लोग डर की वजह से, पैनिक की वजह से, रियल या इमेजिन्ड, उनको नहीं पता कि किस जगह पे आग लगी है, कितनी आग लगी है, प्लाजे में आग लगी है, छलांग लगा दी, जलजला आ गया जी। एक बंदा 7वें फ्लोर पे है, उसको पता है कि जनाब मैं सीढ़ियाँ बंद हो गई हैं, मैं जा नहीं सकता। अब बिल्डिंग भी नहीं गिर रही, लेकिन उसने डर की वजह से छलांग लगा दी। ये लोगों के हजूम जो है धक्कम पेल हो गई। इसको हम कहते हैं जनाब मॉरल पैनिक या मैस हिस्ट्रिया। अब देखिए, बहुत अरसा पहले एक हज के ऊपर वाक़या पेश आया कि भगदड़ मचने के से जनाब कितने लोग जो हैं वो कुचले गए। अब बाज़ औक़ात यही होता है कि पता नहीं वहाँ पे क्या इशू हुआ जिसकी वजह से वो जनाब भगदड़ मच गई, इसको डर की वजह से कैफियत हो गई, तो लोगों ने उस सिचुएशन को इमेजिन किया या वो रियल थी, तो उसके नतीजे में जो डर पैदा हुआ उसने तबाही मचा दी। इसको मैस हिस्ट्रिया और या मॉरल पैनिक कहते हैं। इसके बाद है जी डिजास्टर। डिजास्टर इज एन इवेंट जनरली अनएक्सपेक्टेड दैट कॉजेज एक्सटेंसिव हार्म टू पीपल एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। डिजास्टर कहते हैं जनाब इसकी जो ऐसी चीज़ जो अचानक हो और लोगों के जो है वो सामान को, प्रॉपर्टी को या लोगों को वो नुकसान पहुंचाए। जलजला हो सकता है, तूफान हो सकता है, तूफानी बारिश हो सकती है, सैलाब हो सकता है। ये डिज़ास्टर है जो लोगों की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, लोगों की ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये है डिस्पर्स कलेक्टिविटीज़। तो दिस वाज अबाउट कलेक्टिविटी, कलेक्टिव बिहेवियर एंड टाइप्स ऑफ कलेक्टिव
behavior. I hope you people understand very well, and if you have any question, please comment below the video. Thank you very much. Also subscribe the channel for more informative videos about the topics of sociology, psychology and philosophy.